चुनाव हो रहा है, ममता बनर्जी सीएम है वहाँ की, और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया बीजेपी चुनाव आयोग के से मिलके उनका सदस्यता रद्द करने की कोशिश कर रही थी। बड़ा लगातार इधर देखा गया है कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग खुद ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार की छत्र छाया में है। क्योंकि चुनाव आयोग को चुनने की जो प्रक्रिया है, जहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और प्लस हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसमें जहाँ एक प्रधानमंत्री और एक मिनिस्टर कैबिनेट के हैं और थर्ड है लीडर ऑपोजिशन की राय ली जाती है। लेकिन अगर दो लोग अगर चुनाव आयोग को चूज कर रहे हैं और वो दोनों ही अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो बताइए चुनाव आयोग का जो सिलेक्शन है वो कैसे हम मान लें कि सही ढंग से हो रहा है। ऊपर से जो छत्र छाया दी गई है, जहाँ पे ये विधेयक लाके ये बिल पास कराया गया है संसद में कि हम चुनाव आयोग पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती कार्रवाई? क्यों इस तरह का विधेयक लेके आए? तो ये अपने आप पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है इसमें खोट है, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव की जो प्रक्रिया है जो पूरे देश में होनी चाहिए बिना किसी पक्षपात के, सही ढंग से उसमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का लगातार कोशिश प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जो ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं इस बात से जागरूक है कि किस तरह चुनाव आयोग, किस तरह सरकार लगातार चाहती है कि लोग जिसको वोट करें वो उसकी सरकार ना बने और किसी और की सरकार बने, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अभी, जहां हमारे आसपास के न जाने कितने हमारे जो सांसद थे जो चुनने वाले थे उनको 2-2, 3-3 हजार वोट से हराया है। लेकिन बंगाल की लोग भी इस बात के तैयार है कि ममता बनर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री बनने जा रही है, और उत्तर प्रदेश भी विकास के लिए और सभी समाज के हक, समान और अधिकार के लिए मैं समझती हूँ इस बार सत्ता परिवर्तन करने जा रहा है। अच्छा मैडम, एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना विधानसभा का, उसमें फाइनल लिस्ट आ चुका है, तो इस एसआईआर के बाद आप क्या समझते हैं कितना बड़े मात्रा में वोट काटे गए हैं? नहीं, काफी वोट काटे गए हैं, हर विधानसभाओं से वोट काटे गए हैं, और जो देखने को मिल रहा है जो मजबूत विधानसभाएं हैं समाजवादी पार्टी की, वहाँ पे वोट प्रतिशत ज़्यादा कटा है। तो इसको हम पूरी बूथ वाइज चेक करा रहे हैं। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी मिलेगी तो हम चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैडम, युद्ध को लेकर शांति वार्ता का प्रयास किया गया था जो विफल हो गया है, क्या लगता है? पाकिस्तान को इसको लेकर बहुत ज्यादा तारीफें मिली थी बटोरने को कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, भारत की किरकिरी हुई थी, कैसे देखते हैं? मैं तो तारीफ नहीं करी पाकिस्तान नहीं, आप लोगों ने नहीं कि सोशल मीडिया में लगातार पाकिस्तान की पहल का युद्ध विराम को लेकर जो उन्होंने प्रयास किया, इधर भारत सरकार ने, ये तो सब जानते हैं कि कौन पहल करवा रहा है, कौन करवा रहा है पहल, किसके कहने पे पहल हो रही है, हम सब जानते हैं। ठीक है। बीजेपी कह रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, वो तो मौन धारण कर लेते हैं। जब इश्यूज आते हैं, जब वो बड़ी घटनाएं होती है, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे ईरान की घटना हो, चाहे वेनेजुला की घटना हो, चाहे देश में कोई बड़ी घटना होती है, तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये तो मौन धारण कर लेते हैं। कोई भी समाज से जुड़े हुए कोई भी मामले हो, अगर बहुत ही गंभीर मामला होगा तो मैं समझती हूँ सबसे जो ऊपर टॉप ब्रास है भारतीय जनता पार्टी का, वो मौन धारण कर लेता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर से बोला है कि ईवीएम को बैन करना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। लगातार ये बात कही जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कही जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो बहुत ही टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं। अगर ये बात कही जा रही है तो इसमें खास तौर पे जो भी कही जा रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, तो उस पर मैं समझती हूँ कि बड़ी ही मजबूती के साथ, बड़ा ही जो बात है ये सही कही जा रही है और उसमें पूरा बल है इस बात में। और अगर लोग अपने मत डालेंगे बटन ना दबा के बल्कि ठप्पा डाल के, तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा सही रहेगा। बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल बड़े बड़े देशों में या जितने भी प्रगतिशील देश हैं आजकल कैसे वोट डाल रहे हैं, बैलेट पेपर से डाल रहे हैं। कोई भी मशीन से वोट डाल रहा हो तो बताइए, जर्मनी हो, अमेरिका हो, आसपास के हमारे देश हो, कोई भी नहीं डाल रहा है मशीन के द्वारा, मशीन के माध्यम से, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि हम समझ ही नहीं पाएंगे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस तरह यह शासन प्रशासन और ये सत्ता के लोग कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है बहुत बड़ा। बंगाल के घोषणा पत्र में गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल से परिवर्तन पूरे देश का शुरू होने जा रहा है।